हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फैब्रिक फिनिशिंग, जिसमें हमारा जो पहला टॉपिक था एम्स ऑफ फिनिशिंग, यानी फिनिशिंग के जो उद्देश्य है उसका थर्ड पॉइंट है वस्त्र की उपयोगिता बढ़ाना, यानी टू इंक्रीज द यूटिलिटी ऑफ फैब्रिक्स। वस्त्र को मजबूत बनाना या टिकाऊ बनाना, सुंदर, कोमल या लचीला, या वस्त्र में ताजगी लाने के लिए विभिन्न प्रकार की परिचर्याएँ की जाती हैं, जिससे वस्त्र की जो कार्य क्षमता है या उसकी जो उपयोगिता है उसमें वृद्धि की जा सके। और वस्त्र की खरीदारी किसी न किसी प्रयोजन के लिए ही की जाती है, यानी जब हम वस्त्र खरीदते हैं तो वो किसी न किसी उद्देश्य के लिए ही खरीदते हैं, जैसे कि बच्चों के ड्रेसेस हुई, कुशन कवर हुए, या टेबल क्लॉथ हुए, या अपहोल्स्ट्री या पर्दे हैं। ये सभी हम किसी न किसी उद्देश्य के लिए खरीदते हैं, तो जिनमें हर फैब्रिक की अलग अलग क्वालिटी होती है, जो उसकी उपयोगिता के अकॉर्डिंग उसकी क्वालिटी बढ़ाई जाती है। नेक्स्ट है वस्त्र की कार्यक्षमता व गुणात्मकता में वृद्धि करना, टू इंक्रीज द सर्विसएबिलिटी एंड क्वालिटी ऑफ फैब्रिक्स। वस्त्रों पर परिसज्जा के द्वारा उनकी कार्यक्षमता एवं गुणात्मकता में वृद्धि की जाती है, जैसे कि यानी वस्त्रों पर जो परिसज्जा है उनकी कार्य क्षमता, यानी जो उनकी काम करने की जो क्षमता है, या उनकी गुणात्मकता यानी जो क्वालिटी के अकॉर्डिंग ही उन पे फिनिशिंग की जाती है। जैसे फायरमैन का वस्त्र अग्नि अभेद होता है, यानी फायर प्रूफ होता है, या जल से बचाव के लिए जल अभेद यानी वाटर प्रूफ वस्त्र बनाया जाता है, यानी उस पे इन्हीं विशेष कार्यों के लिए उन पे विशेष फिनिशिंग की जाती है, जिससे उनकी कार्य क्षमता जो उनकी गुणात्मकता में वृद्धि की जाती है। या कीड़े मकोड़े हुए, या जीवाणु हैं, या सूर्य के प्रकाश आदि से बचाव के लिए कई प्रकार की परिसज्जाएं देकर वस्त्र की जो गुणात्मकता व कार्य क्षमता है उनमें वृद्धि की जाती है। यानी कुछ फैब्रिक्स हम अलग अलग काम के लिए बनाए जाते हैं और उन पे उन्हीं के अकॉर्डिंग उन पर परिसज्जा की जाती है। नेक्स्ट है वस्त्र का रख रखाव सरल करना, यानी टू सिंप्लीफाई द मेंटेनेंस ऑफ फैब्रिक्स। परिसज्जा द्वारा वस्त्रों को इस प्रकार से परिष्कृत कर उपभोक्ता के सामने पेश किया जाता है ताकि कम समय, शक्ति व मेहनत में ताज़ा, नवीन व सुंदर बना रहे। यानी वस्त्र जो है वो इस तरह से बनाया जाता है, या उस पर फिनिशिंग इस तरह से की जाती है कि वो कम समय में, कम मेहनत में वो जो वस्त्र है वो सुंदर और अच्छा बना सके। और इसी प्रकार उसमें हीट सेट द्वारा वस्त्रों पर स्थायी प्रेस की जाती है ताकि बार बार प्रेस करने की आवश्यकता ना पड़े। यानी उस पर पहले से ही इस प्रकार की परिसज्जा दी जाती है कि उसमें बार बार वस्त्र को प्रेस करने की ज़रूरत ना हो, वॉश के बाद इजीली उसको पहना जा सके। इसी तरह वस्त्र को कड़ा करना तथा वजन बढ़ाना, टू इंक्रीज द स्टिफनेस एंड वेट ऑफ फैब्रिक। बुनाई प्रक्रिया के पश्चात वस्त्र सामने आते हैं और वे वस्त्र ढीले या लिजलिजे होते हैं, यानी वे बहुत ढीले होते हैं और जो देखने में अच्छे भी नहीं होते, और जो इनका आकार होता है वो भी अस्थिर व टेढ़ा मेढ़ा होता है। और उन्हें पहनने लायक या उपयोगी बनाने के लिए उन्हें कड़ा करना व मुलायम किया जाता है। जो उसको फैब्रिक को कड़े करना है, कड़कपन लाने के लिए कपड़े में स्टार्च, मांड, गोंद, अरारोट आदि का यूज़ किया जाता है, लेकिन वे वस्त्र इतने कड़े होते कि पहनने योग्य नहीं होते, इसलिए उन्हें मुलायम बनाने के लिए उन पर ग्लिसरीन, मोम या पैराफिन आदि को लगाया जाता है, जिससे कि वे वस्त्र पहनने लायक हो सके। इसी तरह जो ये हमारे एम्स है फिनिशिंग के, ये कंप्लीट हो गए हैं। अब है हमारा फिनिशिंग। परिसज्जाएं विभिन्न प्रकार की होती है, जैसे कि यांत्रिक परिसज्जा यानी मैकेनिकल फिनिशिंग, और सेकंड है रासायनिक परिसज्जाएं, केमिकल फिनिशिंग। जिस वस्त्र पर जौन सी भी या किसी भी तरह की परिसज्जा करनी है वह वस्त्र के तंतु यानी जो फाइबर है उनके भौतिक व रासायनिक गुणों पर निर्भर करता है कि किस प्रकार के तंतु पर किस प्रकार की परिसज्जाएं की जाएगी। जबकि कुछ फिनिशेस आधारभूत होती हैं, यानी कुछ फिनिशिंग बेसिस फिनिशिंग होती हैं, जिन्हें हम कम या ज़्यादा मात्रा में किसी भी फैब्रिक पर अप्लाई किया जा सकता है। यानी कुछ बेसिक फिनिशिंग ऐसी होती है जिन्हें हम कम या ज़्यादा यूज़ करते हैं
और किसी भी फैब्रिक पर आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। जैसे प्रेसिंग में क्या होता है, आप फैब्रिक पर प्रेस करते हैं तो वो कपड़ा एक समान हो जाता है, साथ में उसमें शाइनिंग भी आ जाती है, जो आप नॉर्मल सभी तरह के वस्त्र पर कर सकते हैं। इसी तरह कैलेंडरिंग भी एक तरह की प्रेस करना है, लेकिन वो एक बड़े पैमाने पे की जाती है, यानी इंडस्ट्रियों में कैलेंडरिंग की प्रोसेसिंग की जाती है, जिसमें कपड़े को कई रोलर से गुजारा जाता है, जिसमें वस्त्र की सतह एक समान की जाती है और वस्त्र पर शाइनिंग की जाती है। तो जो हमारी फिनिशिंग है वो अलग अलग तरह की होती है और वो भी फाइबर्स के अकॉर्डिंग, उनकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ही की जाती है। अब है टाइप्स ऑफ फिनिशिंग। विधि के आधार पर परिसज्जाएँ दो प्रकार की होती हैं। एक है रासायनिक परिसज्जा यानी केमिकल फिनिशिंग, दूसरी है यांत्रिक परिसज्जा यानी मैकेनिकल फिनिशिंग। ये जो आपकी मैकेनिकल फिनिशिंग है और केमिकल फिनिशिंग है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी।